मैं खुद तो अच्छे से नहीं जी रहा हूँ, मैं सामने वाले को भी नहीं जीने दूँ। वो वाली खुजली होती है उन ना इंसानों जियो के, ना जीने दो। ना जियो ना जीने दो। तो ये वाला हिसाब है ऐसे इंसानों के अंदर। पहले था जियो और जीने दो, अब है ना जियो और ना जीने दो। हेलो दोस्तों, मी राजवीर एंड मी हेमलता। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो थी उस पर बहुत लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट थे। तो उस कमेंट से रिलेट करके ये मैंने वीडियो बनाई है। और कुछ ऐसे ट्रांसमैन जो अपने आसपास के लोगों से दुखी हैं, जो कि बताते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे आपके मतलब दुनियादारी में जो लोग आते हैं, सोसाइटी में जो लोग आते हैं, वो लोग हैं। तो उससे रिलेट करके मैंने ये टॉपिक कवर किया है, क्योंकि बहुत लोग उनकी बातों से डिमोटिवेट होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले इसी टॉपिक को कवर करूँ। और आज देखो हमारे कपड़े भी कॉम्बिनेशन सेम हो रहा है, मैंने इसीलिए कॉम्बिनेशन सेम का निकाला है। और हाँ, आप लोग हमारे व्लॉग चैनल पे भी विजिट कर सकते हो। हमारा व्लॉग चैनल है राजवीर व्लॉग्स नाम से, जिसमें कि मैं अपनी डेली फैमिली लाइफ दिखाता हूँ। या अगर किसी को डाउट है, मतलब विजिट कर सकता है हमारे व्लॉग चैनल पे। तो आप शादी वाले हमारी वीडियोस देख सकते हो, उस पे फैमिली में कैसे हम सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, कैसे एंजॉयमेंट हमारा रहता है, एक नॉर्मल लाइफ कैसे हम जीते हैं, वो सब हमारे व्लॉग वाले चैनल पे देख सकते हो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और मेरा आर्ट वाला भी चैनल है राजवीर आर्ट करके, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हो। और मैं एक ट्रांसमैन हूँ, मैं इंडिया गुरुग्राम से हूँ और हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नेम राज है और वीर मेरा सेकंड नेम है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या जेंडर चेंज करना नेचर के खिलाफ है। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन क्या, लोग ऐसे टोंट मारते हैं और कुछ लोग प्रॉपर कमेंट करते हैं कि आप भगवान से डरो, ये आपने नेचर के खिलाफ अच्छा नहीं किया है, भगवान ने जो आपको बना दिया आप वैसे रहो। और मतलब ये सब सर्जरी कराने से, आप सर्जरी करा के कितने दिन जियोगे, ज़्यादा दिन नहीं जी सकते, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या 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 नई नई बातें। मैं एक चीज़, छोटी सी बातें मैं, और ये बातें मैं एक ट्रांसमैन है, ट्रांस वूमेन है, सबके लिए ये बात भी है। आप उन लोगों को कैसे आंसर कर सकते हो, कैसे जवाब दे सकते हो, ये मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए भी है जो नेगेटिव सोचते हैं। शायद ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए उन लोगों तक, तो शायद वो उन लोगों के थोड़े दिमाग खुल जाए। तो नेचर के खिलाफ क्यों है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। क्या नेचर के खिलाफ है? क्या जब नेचर, भगवान जब दो बच्चों को जुड़वा पैदा करता है, तो क्या वो लोग उस बच्चे को अच्छे लाइफ देने के लिए क्या उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं? क्या उनको सर्जरी करा के या अलग नहीं कराते हैं? या उनको मतलब बॉडी में कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है कि बाय बर्थ उनके साथ वो सिचुएशन होती है, क्या उनके पेरेंट उनको ठीक कराने की कोशिश नहीं करते हैं? या बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस है दुनिया में। आप कहीं पे भी खोल के देख लो, कहीं पे भी आप यूट्यूब ओपन कर लो, गूगल ओपन करके देख लो, कहीं पे भी कुछ भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाय बर्थ ऐसी प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं। और सबसे पहली चीज मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जेंडर मतलब डिस्फोरिया क्या है। लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि लोग ये सब शौक के लिए कराते हैं। जेंडर डिस्फोरिया है कि बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है एक बच्चे को, जो कि वो समझ खुद को ही नहीं समझ पाता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है। वो आने वाले टाइम के साथ उसको चीजें पता चलती है कि उसके साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर मान लो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो आप मुझे इसका आंसर देना। तो के सामने लाइव में क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं कि ये क्या आंसर देती है। अगर मान लो जैसे कि नेचर किसी को कुछ ऐसी चीजें देता है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट या सर्जरी कराना वो सही होता है या ये नेचर के खिलाफ है? अगर मान लो भगवान ने किसी को कैंसर दे दिया, या भगवान ने किसी को स्टोन, पथरी, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बीमारी अलग अलग तरह की, जो नेचर के थ्रू ही आती है। भगवान के लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दे दिया, क्या कर दिया, तो चलो भगवान को ब्लेम करते हैं, या नेचर को कहते हैं कि नेचर ने ये सब चीजें दे दी। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? अगर उसी चीज को हम सोच कर बैठे रहेंगे तो शायद डॉक्टर ही नहीं होते। हाँ, ये भी बात है। क्योंकि डॉक्टर का मेनली काम यही है कि वो कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, एटलीस्ट एक फीवर है या हेडेक है, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी एक उसी तरह से है जो कि कई बार कुछ मतलब परेशानी हमें आगे आने पर पता चलती है। बचपन में बच्चा होता है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना तो बच्चे को पता होता है ना पेरेंट्स को पता होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बच्चे की एक्टिविटीज़ हम नोटिस करते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह खेल रहा है या उसको क्या पसंद है, हर पेरेंट्स देखता है अपने बच्चे को।
तो ये धीरे धीरे ही चीज़ें पता चलती हैं। और रही बात मतलब कि किसी को कैंसर हो जाए, अगर यही हम सोच के बैठे रहें कि ये तो भगवान ने दिया है, हम इलाज ही नहीं कराएंगे, तो बैठे रहो, फिर तो मौत निश्चित ही है। फिर तो खुद ही मतलब ये है कि आजा भगवान मेरे को उठा ले, बस मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो तुमने ही दिया है मारने के लिए। हाँ, और मतलब ये नेचर एक वो भी तो है ना कि ये सोच के आप बैठे रहो और मतलब नेचर ने ये दिया है तो उसको एक्सेप्ट कर लो फिर, और डिप्रेस होके फिर हर एक दिन बस सोचते रहो कि हाँ मुझे तो मौत आने वाली है, हर एक दिन सोच के ये। तो जो ये जेंडर डिस्फोरिया है भाई, किसको हॉस्पिटल में जाके सर्जरी कराना, उल्टा मतलब ठीक ठाक होते हुए बंदा जाता है हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने के लिए, क्यों जाता है? किसी को मतलब किसको अच्छा लगता है जाके हॉस्पिटल में लेटना, सर्जरी कराना, खुद के चीर-फाड़ कराना, किसको अच्छा लगता है? हर किसी को कोई दुख है, कोई सहन शक्ति उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है इस चीज़ को, तभी तो कुछ सोचता है, तभी तो ऐसी चीज़ें होती है ना कि वो कुछ मतलब ऐसी चीज़ें चाह रहा है कि मुझे ये ज़िंदगी मिले, किस चीज़ के लिए तड़प है। तो लोग उसको उसकी हेल्प करने की बजाय ना उसको डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं ताने दे दे के। एक नॉर्मल लाइफ में ही देख लो, अगर कोई बंदा सक्सेस नहीं हो पाता है अपने घर में कुछ चीज़ों के लिए, वो फेल हो जाता है कई चीज़ों से, तो उसमें भी आसपास के लोग ताने देना शुरू कर देते हैं, भाई क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपने इमोशंस हैं। कोई एक बार उसकी ज़िंदगी को एक बार जी कर तो देखे कि क्या वो ज़िंदगी जी रहा है, या क्या होते हैं कि कुछ लोग ऐसे मतलब जानबूझकर करते हैं, पर मैं हर किसी को नहीं कह रहा। एक खासकर एक ट्रांस मैन के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए कवर किया कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो बोलते हैं नेचर के खिलाफ, या आपने ऐसा किया, भगवान आपको कुछ दिन आप रुको, कुछ दिन मतलब ऐसा भगवान आपको श्राप देगा या कुछ भी, ये सब चीज़ें। तो उन लोगों के लिए सिंपल सीधा यही जवाब है कि अगर भगवान किसी को कैंसर या पथरी या हार्ट डिजीज, ये सब चीज़ें, सब इतनी सारी, किसी को कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना जो एक लिमिट में उनको खाना होता है कि वो इससे ज़्यादा ये इन सब चीज़ों के लिए उनको परहेज करना पड़ता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, अपने मन मर्जी के हिसाब से चीज़ें नहीं खा सकते। तो उसके लिए भी तो इंसान दौड़ता है डॉक्टर के पास कि मैं कैसे ये चीज़ें कर सकता हूँ, कैसे मैं खा सकता हूँ, कैसे अपने मन की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सारी बात मन की इच्छा पर ही डिपेंड होती है, और इंसान की जब वो जिंदा रहने की वो इच्छा ही नहीं रहती, तो फिर वो क्या ही सब काम करेगा तो खुश होके। तो इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, और भगवान ने भी ये कहा है कि अपनी आत्मा को अगर दुखी दोगे तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। आपके मतलब अपनी इच्छाओं को मारना, अपने आप को दुखी करना, आप किसी और के लिए आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, पर अपनी आत्मा को ही मार के रहना, अपने आप को ही दम घोट लेना, तो आप ज्यादा दिन खुद वो ही सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो ट्रांसमैन है ये उनके लिए है कि ज्यादा लोगों के बारे में सोचना नहीं है, बिल्कुल बिंदासली जियो, ये आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि वो चीज़ आप सहन कर रहे हो, वो कोई और सहन नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ आप ही उस चीज़ को समझ सकते हो। कोई अगर चोट आपको लगेगी ना, तो आपका साथी भी वो सिर्फ आपका दुख देख सकता है, वो आपके दुख में शामिल, वो दर्द में शामिल नहीं हो सकता जो आपका साथ देना भी चाहता है। तो जो आपका दर्द है ना, वो दर्द आप ही सहन करोगे, तो उसमें कोई और बटा नहीं सकता हाथ। तो इसलिए जो लोग सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरी लोगों से यही कोशिश है कि लोग सपोर्ट करें, क्योंकि जो ये नेचर के खिलाफ का जो ये नारा लगाते हैं ना, तो ये उनके अगेंस्ट मेरी ये फाइट है कि क्या है नेचर के खिलाफ। नेचर ने ही तो ये चीज़ दी है, अगर नेचर ये चीज़ नहीं देता तो कहाँ से ये चीज़ दुनिया में आती, और कहाँ से इतने हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ जो ये फेस कर रहे हैं। तभी तो ये डॉक्टर ट्रीटमेंट आया है, तभी तो ये सब चीज़ें आई हैं। अगर मान लो कैंसर आया है तो तभी तो उसका ट्रीटमेंट आया है ना, तभी तो उसके चीज़ें सक्सेसफुल धीरे धीरे होने लगी। पहले जब कैंसर आता था तब उसका तोड़ बना ही नहीं था, उसके लिए दवाइयाँ मेडिसिन्स लोग पकड़ ही नहीं पाते थे। और अब जब वो चीज़ आ गई है तो उसके लिए साइंटिस्ट ने या डॉक्टर्स ने सब ने मिल के उस चीज़ के लिए वो किया। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर समझ सकते हैं ना, एक आम आदमी दुनिया कहते हैं कि ये सब करवाने से लोग मर जाते हैं, ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह सकते, फलाना पता नहीं क्या 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 बातें। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये बेफिजूल की बातों पे विश्वास ना करें। जो आपको ये कहता है ना कि आप मर जाओगे, आपके साथ ये सब सिचुएशन, आपने ऐसा करा लिया, तो आप उनसे पूछना कि आप कैसे जानते हो, आपको कैसे पता है ये सब बातें। आपको खुद ये चीज़ लॉजिक लगाना चाहिए। जो इंसान ये बात बोल रहा है, क्या उसको फुल ऑफ नॉलेज है इस चीज़ की? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो भगवान है जो उसको पता है कि ये नेचर के खिलाफ जाने से ऐसी चीज़ें होती है? तो आप ये खासकर ये ट्रांसमैन के लिए भी है कि आप डिमोटिवेट ना हो। जो आपको डिमोटिवेट करता है ना, आप उसको मतलब अपने अंदर इस चीज़ के लिए ना इतना गुस्सा भर लो ना, उनको आप सामने से खुद आंसर कर दो। अब जब पहले मैं खुद आंसर नहीं कर पाता था, लेकिन अब मुझे
लोगों के टोन से और सब चीज़ों की दुनिया की फाइट से करते करते ना खुद अपने आप से मुझे बूस्ट मिल गया है कि मैं किसी के भी आंसर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लो नेचर, जैसे आपके पेरेंट्स भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स भी ऐसे बोलते हैं, तो उनको बहुत ही आप तरीके से प्यार से किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं कि साइकेट्रिस्ट आपको गाइड करेंगे कि ये कुछ चीज़ें नेचर के खिलाफ नहीं होती है। ये जेंडर डिस्फोरिया बाय बर्थ हो सकता है बच्चे को, जिसके अगर ट्रीटमेंट आप ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ लोग जैसे इस चीज़ को सोच के चलो ठीक है कराएंगे, नहीं कराएंगे तो ठीक है, और हिम्मत नहीं कर पाते हैं बोलने की घर में, तो कल को शादी हो जाती है, फिर वो और जिंदगियों के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब कि आप फैमिली में आप चले जाते हो, एक और फैमिली में मिल जाती है आपको, और फिर उसके बाद फिर बच्चे वगैरह, फिर उस लाइफ को आप वो जी रहे होते हो, एक डिप्रेस वाली लाइफ जी रहे होते हो। हर किसी को अपनी तरह से जीने का हक है। हम एक जानवर को भी जब रखते हैं ना, तो अपनी तरह से हर एक जानवर को भी बड़े प्यार से आजकल शौक से उसके सारे शौक पूरे करे जाते हैं। हम जैसे देखते हैं सोशल मीडिया पे कि एक डॉग को भी जैसे पाल रहे होते हैं, उसको पार्लर ले जा रहे हैं, सैलून लेके जा रहे हैं, हर उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। तो हम भाई जब जानवरों को हर तरह से जीने का हक है तो इंसान को क्यों नहीं है। तो बस यही है कि जो लोग नहीं समझते उन लोगों को समझाओ, और जो लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं ना, जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज कि ऐसे लोग कभी नहीं समझ सकते जो बिल्कुल कहते हैं ना वो हिंदी वाली शुद्ध भाषा में बिल्कुल गोबर गणेश, तो वो लोग नहीं समझ सकते। तो उन लोगों को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस उनको उनके अकॉर्डिंग उनको आंसर करना है कि आप जो चीज़ आप जानते ही नहीं तो आप कैसे इस चीज़ के बारे में श्योरिटी से बोल सकते हो कि नेचर के खिलाफ है। अगर कोई ये चीज़ बोलता है ना, तो उसकी कोई भी एक कमी आप उसमें ढूंढना और ये बोलना कि आप ये सब, चाहे वो आप उसको बोलोगे, अगर मान लो कोई सिगरेट पीता है या गुटखा खाता है या कुछ भी करता है, कुछ ड्रिंक करता है, तो आप उसको बोलो कि मेरे कहने से कि आप ये सब चीज़ें आप छोड़ दोगे। किसी के कहने से आप कोई चीज़ छोड़ सकते हो? नहीं ना। जब वो खुद पर बीतती है, जब वो इंसान खुद उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि उनसे जितना भी बहस करेंगे वो कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर डालने से छींटे अपने ऊपर ही आती हैं। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आपको जो लाइफ में करना है वो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और जो लोग ये बोलते हैं कि नेचर के खिलाफ है, उनके पास क्या सबूत है कि नेचर के खिलाफ है? किसको कब देखा है कि किसी ने ऐसा कराया है और उसके साथ इतना बुरा हुआ है? कोई प्रूफ है? किसी को देखा है उन्होंने लाइफ? बल्कि उन्होंने मतलब यही देखा होगा कि जिसने भी ये सब कराया है वो अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। आजकल तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे देखने के लिए। और जब सामने वाले अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, जिनको वो जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल हैं उसमें वो अगर खुश हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम लोगों को ये है ना कि लोग एक दूसरे मतलब देख के जलते हैं, खुशियाँ देख के जलते हैं, किसने ऐसा करा लिया। कहते हैं ना हर किसी इंसान के अंदर मतलब कोई ना कोई ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुजली होती है कि हाँ भाई मैं खुद तो अच्छे से नहीं जी रहा हूँ, मैं सामने वाले को भी नहीं जीने दूँ। वो वाली खुजली होती है उन इंसानों के, ना जियो ना जीने दो। तो ये वाला हिसाब है ऐसे इंसानों के अंदर। पहले था जियो और जीने दो, अब है ना जियो और ना जीने दो। तो मतलब ऐसे लोगों को ना और बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए आंसर करो, क्योंकि कोई किसी के लिए भाई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं छोड़ सकता। आप अपना जीना क्यों छोड़ रहे हो? आप अपने अंदर खूब बूस्ट भरो, पावर भरो, और आप ये सब चीजें कर सकते हो। और लोगों को आंसर करो भाई, दुनिया जहान में कोई किसी को खाने को नहीं देता। और नेचर क्या है? नेचर बहुत ही सुंदर चीज है। नेचर ही बहुत सारी, कितने दुनिया जहान में ऐसे कीड़े मकोड़े है कितने, तो नेचर पता नहीं क्या क्या, दुनिया को पूरी नॉलेज है कि कितने दुनिया जहान में कितने तरह के जानवर हैं, कितने तरह के कीड़े मकोड़े सब चीज़ें होती हैं। नेचर के खिलाफ जो बात करते हैं उनको नॉलेज ही क्या है नेचर के बारे में, कि नेचर या भगवान ने जो बना दिया। भगवान तो बहुत कुछ बनाता है, दुनिया तो उस चीज़ का तबादला कर रही है। तो वो खुद नेचर के खिलाफ काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बस नेचर की आड़ लेके अपनी भड़ास निकालते हैं। हाँ, उनका और कोई मोटिव नहीं होता। और कोई मोटिव नहीं है कि भगवान ने जो बना दिया वो चीज़। भगवान तो नेचर को, अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब नेचर पेड़ देता है, अब वो पेड़ काट काट के लोग फिर फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, पेपर बनाना या पेंसिल बनाना, ये सब चीज़ें, ये सब सिस्टम, सब लकड़ी के जो भी सोफ़ा वगैरह, अलमीरा वगैरह, सब कुछ चीज़ें बनती है। तो ये सब चीज़ें ऐसे तो कहने को तो ये भी बोला जा सकता है कि नेचर के खिलाफ है। जो पेड़ जैसे है ना, उनको पेड़ों को मत काटो, उनको ये चीज़ें ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो पहले दुनिया जहान में उस चीज़ को जाके रोको ना। अरे जो इंसान खुद से हिम्मत करके, खुद से सर्वाइव करके जी रहा है, तो उसको डिमोटिवेट और कर दो कि नेचर
के खिलाफ है। भगवान ने जो बना दिया बस वही बने रहो। भगवान तो नेचर तो किसी को बहुत कुछ देता है, किसी को आंखें नहीं देता, किसी को पैरों से किसी का पैर कट होता है, या किसी को इतनी सारी प्रॉब्लम वो फेस करता है। जिंदगी में आने के बाद क्या आंखें नहीं मिलती है? क्या आई डोनेशन क्यों चालू किया है, क्यों ओपन है कि भाई आई कोई अगर डोनेट करना चाहता है तो किसी को नई जिंदगी मिल जाए। तो यही है एक नाम कि नेचर तो फिर अंधा पैदा करता है, तो वो अंधा ही जिए, कहने का मतलब आपका ये है। अगर कैंसर देता है तो वो कैंसर के साथ मर जाए बस। तो भाड़ में जाए ऐसे लोग, भाड़ में जाए ऐसी दुनिया, खुश होके मस्त बिंदास जियो, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस चीज़ का भाषण देता है ना, उसको एक दो बात प्यार से बोलो और साइड हटो। जब वो खुद इग्नोर होगा ना तो वो कितने दिन फालतू बकवास करेगा और बंद हो जाएगा। और जब कुछ और ज़्यादा इससे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है ना, तो उसके सोशल मीडिया पे प्रॉपर उसकी वीडियो बनाकर उसको टैग करके हाईलाइट करके उसको डालो कि भाई तेरे में ज़्यादा दम है ना, तो चल तू मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उस वीडियो में बोल, और फिर मैं दुनिया में बताता हूँ कि लोग किसको ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि ये चीज़ नेचर के खिलाफ है या करता है ना, तो सच में वीडियो बनाकर मुझे उसकी वीडियो भेजो, तो मैं उसकी वीडियो हाईलाइट करके टैग करके मैं बताऊँगा कि उसको, उस पर्सन को कैसे, उसने क्या क्या चीज़ें बोली हैं और क्या क्या चीज़ें ये हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये जेंडर डिस्फोरिया बाय बर्थ, मतलब एक मेल की सोल में पैदा होता है, बाय माइंड बाय सोल। तो इसीलिए ये एक्टिविटी हमारी ऑलरेडी होती है। ऐसा क्यों होता है, कैसे हम ऐसे होते हैं, मतलब क्या हार्मोन से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, क्या सारी चीज़ें, वो सब मैं और आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना गाइस। अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो और हमारा मैसेज पहुँचे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ आपसे। तो तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास जियो, फुल्ली बिंदास। आप भी कुछ मैसेज दे दो। मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपने बताया था वीडियो में भी कि हम लोग एक डॉग भी अगर हम पालते हैं तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है, उसे तो हमने पाला है। लेकिन बच्चे जो पेरेंट्स नहीं समझते अपने बच्चों को तो तुमने जन्म दिया है, उसको तो पहले समझना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स समझेंगे इस चीज़ को, तभी तो बाहर की दुनिया समझ पाएगी। कहते हैं कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, तो पहली शुरुआत अगर घर से ही होगी तो समाज उसको अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेगा। सबसे पहले पेरेंट्स को, फैमिली को हिम्मत दिखानी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तभी समाज, अगर हम अपने बच्चे का साथ देंगे तब समाज अपने आप ही चुप हो जाएगा, अपने आप ही चुप हो जाएगा। हाँ, अगर हम ही अपने बच्चे को धुतकारेंगे या उसको नहीं समझ पाएंगे तो समाज की तो और हिम्मत बढ़ जाएगी। राइट, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। वेलकम। ओके गाइज, तो आप अगर हमारे व्लॉग वाले चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। बस आप लोगों के सपोर्ट चाहिए, और मैं बहुत सारी चीज़ें ट्रांसमैनों के लिए मैं हेल्प के तौर पे मैं चीज़ें करना चाहता हूँ। जो मेरा आगे मोटिव है वो मेरे व्लॉग वाले चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन डे बाई डे मिलती रहेगी, और मेरे क्या अपडेट्स है, मैं डेली लाइफ में क्या करता हूँ, हम दोनों क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो आप हमारे व्लॉग वाले चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और मेरा राजवीर आर्ट करके भी एक चैनल है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसपे मैं बहुत जल्दी अच्छे अपने आर्ट्स लेकर आऊँगा। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, फुल्ली बिंदास जियो, गुड, बाय बाय। बाय बाय।